स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, धीरे धीरे मेरे यहाँ जो है बारिश हो रही है और सुबह के 9:30 बज गए हैं लगभग। हम खाना बना के और खा लिए हैं और हम और मेरी मम्मी अब चल रहे हैं खेत में। खेत में हम क्या करने के लिए चल रहे हैं कि खेत में पहुँच के ही बताते हैं आपको। और पहले से ही मेरे भैया जो है वो खेत में गए हुए हैं, तो चलिए हम और मम्मी मेरे चलते हैं। और बारिश हो रहा है, इस वजह से गांव का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है एकदम। जिधर देखिए उधर सिर्फ हरा हरा, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहेंगे। तो चलिए अब जो है हम चलते हैं और मम्मी मेरी भी अब चल रही हैं और पानी लेकर। और इसके बाद क्या गुड़, क्योंकि भैया मेरे जो है वहाँ पे थोड़ा मेहनत वाला काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से उन्हें प्यास लग गई होगी। मम्मी मेरी आ रही हैं और अब हम चलते हैं। अभी रास्ते में दिखाते हुए भी चलते हैं। अब जो है धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो अब हम छाता लेकर चल रहे हैं और मम्मी मेरी आगे चली गई। और एक लोग का जो है बारिश की वजह से छप्पर गिर गया। अभी हम आपको एक झलक दिखलाते हैं, तो देख लीजिए इनका छप्पर बारिश की वजह से गिर गया। यहाँ पे चाची खड़ी होकर बातें कर रही हैं और मम्मी मेरी। तो देख लीजिए, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ढका हुआ है। यहाँ पे भूसा रखा हुआ है, क्योंकि अब की बार यहाँ पे मशरूम लगेगा। यहाँ पे पशु को खिलाने के लिए चरी की बुआई की गई है। इधर गन्ना देख लीजिए, जिधर देखिए उधर ही सिर्फ गन्ना गन्ना दिख रहा है और हरा हरा। सच्ची बहुत ही अच्छा लगता है बारिश होने के बाद। फिर गाँव में खैर कीचड़ तो जगह जगह हो जाता है और धीरे धीरे जो है बारिश भी हो रही है। इस वजह से हम छाता लिए हैं और अभी हम दिखाते हैं। सभी लोग अपने खेत में काम कर रहे हैं, मेढ़ बांध रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अब जो है धान की रोपाई करेंगे। सबके धान जो है वो तैयार हो गए हैं और जगह जगह कीचड़, तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है इस वजह से, क्योंकि मेरे खेत में जाने के लिए रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है। इस वजह से अब बहुत दिक्कत होगी। आप दूर देख रहे होंगे सभी लोग जो है अपने खेत की मेढ़ खेत की जो मेढ़ है उसे बांध रहे हैं। मेढ़ आई होप कि आप जानते ही होंगे, इसलिए बांधा जाता है जिससे खेत से जो पानी इधर उधर ना जाए। खेत के किनारे किनारे चारों तरफ बांधा जाता है और जो इसमें खरपतवार है सभी लोग जो है हटा रहे हैं। तो अभी हम दिखाते हुए आपको चलते हैं। देख लीजिए अपने खेत की मेढ़ को सभी लोग बांध रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से मोटा मोटा मेढ़ जो है सभी लोग बांध रहे हैं फावड़े से। और रास्ते में इतना भयंकर कीचड़ है, क्या ही बताएं, क्योंकि यहाँ पे खड़ंजा भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। संभल के चलना ही पड़ेगा वरना दर्द टूट जाएंगे। और बीच बीच में इस तरीके से पानी भरा हुआ है। अब जो है हम अपने खेत में पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। हम लगभग आधी दूर पहुँच गए हैं, क्योंकि खेत मेरा जो है बहुत दूर है, आपको हम बताए ही थे। तो खेत में पहुँच के फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बाबा भी अपने इस तरीके से खेत के मेढ़ को साफ कर रहे हैं। उधर दूर थोड़ा सा देख लीजिए 2-3 लोग, थोड़ा पास से दिखाते हैं। देख लीजिए 2-3 लोग जो है किस तरीके से अपने खेत को खेत की जो मेढ़ है उसे बांध रहे हैं। और यहाँ पे ये भयंकर वाला कीचड़। बाबा तो फिलहाल अभी घास ही काट रहे हैं। हम तालाब के पास पहुँच गए हैं, आधे दूर और सिर्फ चलना है। पहुँच के फिर मिलते हैं खेत में। तो फ्रेंड, अब जो है हम अपने खेत में पहुँच गए हैं। मम्मी मेरी पहले ही पहुँच गई हैं, आप देख लीजिए। चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हम खेत में क्या करने के लिए आए हैं। मेरे यहाँ जो गन्ने की बुआई की गई थी, तो सही से जो है गन्ना वो जमा नहीं था, तो बीच बीच में जमा था। तो इस वजह से जो मेरे भैया हैं वो एक साइड जो है गन्ने को कर रहे हैं उखाड़ उखाड़ के, आप देख लीजिए फावड़े से। और एक साइड जो है फिर धान की रोपाई की जाएगी। चलिए हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। तो ये रहा मेरे गन्ने का खेत, आप देख लीजिए इसमें एक को गन्ना नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारी परैया कर रहे हैं घूम घूम के। तो देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आए हैं ये गन्ना उखाड़ने। अभी फिसले गए। तो देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ छोटा छोटा गन्ना है और इधर एक को गन्ना नहीं दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे नया जुगाड़ लगा के ये लोग इस तरीके से पहले यहाँ से उखाड़ेंगे और जिस साइड में ढेर सारा गन्ना है उसी साइड में ले जाके जो है बैठाएंगे। बाकी यहाँ पे धान की रोपाई की जाएगी। तो यहाँ पे गन्ना जो है ये देख लीजिए, इसे इस तरीके से उखाड़ा गया है और अब तो यहाँ तक गन्ना है, बाकी यहाँ गन्ना नहीं है। तो नया जुगाड़ लगाते हैं और यहाँ पे इसको रखते हैं इस तरीके से और पैर से इस तरीके से दबाएंगे। अब देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से ये गन्ना अंदर हो गया है ना, मस्त वाला जुगाड़। अब ये मस्त तरीके से हो गया और पैर से इस तरीके से मिट्टी कर देते हैं। और अब बीच में फिर नहीं है तो फिर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से उठाएंगे और इसके बाद यहाँ पे रखेंगे ऐसे। इसके बाद फिर पैर से दबाएंगे और ये बारिश होने की वजह से ये चिकनी मिट्टी भी है, मस्त तरीके से दब जा रहा है। फिर यहाँ पे नहीं है, इस तरीके से रखेंगे। ये तो उलट गया, इस तरीके से फिर दबाएंगे। अरे अरे रे रे, यहाँ पे बेचारा उखाड़ के लेकर आ रहा है। तो इसी तरीके से जहाँ पे गन्ना नहीं है वहाँ पे हम बैठाएंगे और अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उखाड़ के लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे कुदाल से ये इस तरीके से गन्ना जो है उखाड़ रहे हैं और यहाँ पे उठा उठा के हम तसले में रख रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे लेकर चलेंगे जहाँ पे गन्ना नहीं है। तो यहाँ पे एक तसला जो है हम भर लिए हैं और अब इसे उठा के वहाँ पे लेकर चलते हैं जहाँ पे इसे बैठाना है। कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी मेहनत करके और इस तरीके से गन्ने की बुआई की गई है और इसके बाद फिर ये नया जुगाड़ लगाने की ज़रूरत ही पड़ेगी। लेकिन क्या किया जा सकता है, किसान के साथ तो ऐसा ही होता है, कभी इतना ढेर सारा नुकसान हो जाता है और कभी फ़ायदा। खैर उसे फ़ायदा कभी भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसके सामान का कोई कदर तो रहता ही नहीं, मार्केट में भी नहीं रहता। खैर क्या किया जा सकता है। और अब इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और तबीयत भी ख़राब है इसके बाद भी, क्योंकि कल ही जो है धान की रोपाई की जाएगी। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है और इस तरीके से सभी लोग उखाड़ रहे हैं और हम उठा उठा के लेकर चलते हैं और फिर वहाँ जहाँ पे नहीं है इस तरीके से पैर से जैसे दबा रहे थे उसी तरीके से दबाएंगे। और वहाँ पे वो मोटा सा मेड़ बांध रहे हैं क्योंकि अब जो है ट्रैक्टर से उसकी तनई करवाया जाएगा और इसके बाद जो है फिर धान बैठाया जाएगा। तो ढेर सारे काम बचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी और तबीयत भी ख़राब होता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करें। बारिश धीरे धीरे हो रही है और जिधर देखिए सिर्फ उधर हरा हरा ही दिख रहा है। और अब इसे उठा कर लेकर चलते हैं। मम्मी मेरी वहाँ पे खड़ी हैं, ये लोग बांध रहे हैं, वहाँ पे खड़ी हैं और उठा के लेकर चलते हैं तसला। उन्हें हम दे देते हैं और बैठाते हैं और इसके बाद फिर जो है फिर हम आपसे मिलते हैं। आप कहीं जाइएगा मत। तो अब जो है एक तसला हम भर लिए हैं और अब इसे जो है पकड़ के लेकर चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे जो है इसे बैठाना है। यहाँ पे ये मछली पकड़ रही हैं और ये इस तरीके से निकाल रहे हैं। चलो धीरे धीरे करके बारिश हो रही है। अब हम इसी तरीके से पकड़ के आगे लेकर चलेंगे। और इस तरीके से पलट देंगे और दोबारा अभी जो है फिर इसी तरीके से भर के लेकर आएंगे। और बारिश हो रही है धीरे धीरे करके, अभी फिर गिर जाएंगे, क्या ही बताएं। तब भयंकर तबीयत खराब होने वाली है। तो अब देख लीजिए जितना था हम लोग जो है सभी लोग मिलके
बैठा दिए हैं और अब जो है चल रहे हैं घर। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं तालाब के पास जाके कि केरमुआ है या नहीं। और धीरे धीरे जो है वो बारिश हो रही है और अब हम घर चलते हैं। और वैसे भी काम भी कंप्लीट हो गया है, वरना जो है मेरा तबीयत ख़राब है और ख़राब हो जाएगा सर्दी की वजह से। कितनी मस्त तरीके से चिड़िया बोल रही है, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन खैर यहाँ पे सिर्फ सड़क जो है वो ख़राब है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है खेत में आने में, वरना तो बहुत ही मज़ा आता है। जिधर देखो सिर्फ हरा हरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए केरमुआ तैयार हो गया है। अब जल्दी से थोड़ा सा हम जो है ना तोड़ लेते हैं ना साग बनाने के लिए, और इसके बाद इसकी पकौड़ी भी बनती है, बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड जल्दी से हम तोड़ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड अब जो है हम इतना केरमुआ जो है तोड़ लिए हैं और अब लेकर चलते हैं अपने घर, क्योंकि मम्मी मेरी खड़ी होकर इंतज़ार कर रही हैं। खेत का काम जो था वो ख़त्म हो गया है। किस किस को केरमुए के साग पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ नहर गया है बगल में, खेत के बगल में ही यहीं पर तालाब है। यहाँ पे ढेर सारा केरमुआ जो है होता है, और जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें साग खाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता है, और कोशिश करेंगे हम इसकी अलग तरीके से कोई रेसिपी बताएं आपको, कि जिसको केरमुए का साग ना भी पसंद हो वो भी बहुत अच्छी तरीके से खाए और उसे पता भी ना चले कि ये केरमुआ है या कुछ और। तो फ्रेंड अब जो है हम चल रहे हैं अपने घर, कि फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।